सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सौव सिद्धे झाणुत्तम कविद दीह संसारे, दस दस दो दो यजिणे, दस दो अनुपेहणम पुच्छे। बोलिए श्री खजराज शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ 12 अणुपेखा का अध्ययन कर रहे हैं। यह ग्रंथ 12 भावनाओं का विवेचन करने वाला है। हम सभी आज 18 और 19 नंबर इन दो गाथाओं का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर अर्थ वाली हैं। मैं चाहूँगा कि आप विशेष ध्यान देकर इन गाथाओं का अर्थ और व्याख्या सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 18। हमारा प्रकरण एकत्व भावना का चल रहा है। एकत्व भावना में बताया गया कि जीव अकेला ही पुण्य को करता है, अकेला ही पाप करता है, अकेला ही पुण्य करता है। पुण्य कैसे करता है? धर्म के निमित्त से करता है और पात्र दान के द्वारा करता है। पात्र दान के भेद बताते हुए, पात्र के भेद बताते हुए उत्तम पात्र और मध्यम पात्र इन दोनों की परिभाषा गाथा क्रमांक 17 में बता दी गई। आज गाथा क्रमांक 18 में जघन्य पात्र कौन होते हैं और अपात्र कौन है, ये वर्णन आपको देखने को मिल रहा है। उत्तम पात्र में वे मुनिराज जो सम्यक दर्शन से सहित हैं। मध्यम पात्र में सम्यक दृष्टि श्रावक, इसकी व्याख्या करते हुए कल बताया गया था जो पंचम गुण स्थान वाले श्रावक हैं, आलिका माताजी, एलक, छुल्लक, व्रती, प्रतिमाधारी, ये सभी मध्यम पात्र कहलाते हैं। और अब जघन्य पात्र कौन होते हैं ये हम इस गाथा में देखेंगे। उच्चारण णिदिट्ठो, णिदिट्ठो, इसमें आधा दा, पूरा दा, छोटी ई की मात्रा, फिर आधा ट, ठ और ओ की मात्रा। णिदिट्ठो जिण समये, जिण समये, अविरद सम्मो, अविरद सम्मो, जहर्ण, जहर्ण पत्तो, जहर्ण पत्तो ती, आधा ता, पूरा ता, छोटी की मात्रा, पत्तो ती, जहर्ण पत्तो ती। सम्मत रयण रहिदो, सम्मत रयण रहिदो, अपत्त मिदि, अपत्त मिदि, संपरिखेजो, संपरिखेजो। देखने में थोड़ा सा कठिन है लेकिन गाथा बड़ी सरल है। णिदिट्ठो जिण समये, अविरद सम्मो जहर्ण पत्तो ती, अविरद सम्मो जहर्ण पत्तो ती, सम्मत रयण रहिदो, सम्मत रयण रहिदो, अपत्त मिदि संपरिखेजो, अपत्त मिदि संपरिखेजो। बहुत अच्छी गाथा है। पहले वाली ऊपर वाली लाइन में जहर्ण पत्तो, जहर्ण जघन्य, पत्तो पात्र, जघन्य पात्र कौन है? उत्तम, मध्यम, मध्यम और जघन्य। उत्तम यानी बेस्ट, मध्यम बेटर और जघन्य को गुड कहेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। सबसे अच्छा पात्र उत्तम पात्र, बीच वाला मीडियम पात्र मध्यम पात्र और नीचे वाला पात्र जघन्य पात्र है। इसको हम गुड, बेटर, बेस्ट के रूप में कह सकते हैं। जघन्य पात्र कौन है? निर्दिष्टो, निर्दिष्ट किया गया है, कहा गया। निर्दिष्टो, निर्दिष्टो का अर्थ है निर्दिष्ट किया। जिन समय का अर्थ है जिन समय में, समय का अर्थ होता है आगम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए आगम में, जिन आगम में या जिन सिद्धांत में, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए सिद्धांत में निर्दिष्टो, निर्दिष्ट किया गया है
कि अविरत सम्मोह जहर्णपत्तो, अविरत सम्मोह, अविरत सम्मोह सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जीव जहर्णपत्तोति जघन्य पात्र है। ती इस प्रकार से अविरत सम्मोह, अविरत सम्यक दृष्टि जीव मतलब चौथे गुण स्थान वाला जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जिसने अभी व्रत नहीं लिए हैं, 11 प्रतिमाएं या 12 व्रत नहीं लिए हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जीव जघन्य पत्तो जघन्य पात्र है। इस प्रकार से निर्दिष्टो निर्दिष्ट किया है जिण समय, जिनेंद्र भगवान के समय में। यहाँ निर्दिष्टो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जिण समय इसमें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। अविरत सम्मोह और जहर्ण पत्तो यह प्रथमा के एक वचन है। ती यह अव्यय है। कई लोग बार बार कह रहे हैं कि आप ये भूतकालिक कृदंत और विभक्तियां वगैरह बता रहे हैं, तो ये सब हम कहाँ पढ़ें? आप प्राकृत प्रशिक्षण इसी YouTube चैनल पर सर्च कर लीजिए। जैसे भूतकालिक कृदंत आपको देखना है तो सर्च कीजिए प्राकृत और उस पर लिखिए भूतकालिक कृदंत, या फिर मेरे YouTube चैनल पर जाकर सिर्फ भूतकालिक कृदंत यह लिख दीजिए तो आपको उसका लेसन मिल जाएगा। भूतकालिक कृदंत कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो सब आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। और विभक्तियाँ भी इसी प्रकार से मिल जाएंगी। आप लिखिए उसमें सप्तमी एक वचन, तो वहाँ सप्तमी एक वचन के कैसे कैसे रूप बनते हैं वो सब आपको मिलेगा। तो अविरत सम्यक दृष्टि जो है वह जघन्य पात्र है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, सम्यक दर्शन से नीचे किसी को भी पात्र नहीं कहा है। अगर साधु भी हैं और सम्यक दृष्टि नहीं है तो भी वे पात्र नहीं हैं। तो इस दृष्टि से उत्तम मध्यम जघन्य तीनों पात्र सम्यक दृष्टि हैं। जो महाव्रती हैं वह उत्तम पात्र हैं, जो देशव्रती हैं वो मध्यम पात्र हैं, और जो व्रत से रहित हैं वो जघन्य पात्र हैं। चौथा गुण स्थान जघन्य पात्र, पांचवा गुण स्थान मध्यम पात्र और छठवां सातवां गुण स्थान यह उत्तम पात्र वालों के गुण स्थान हैं। हम इन तीनों को समझ लेते हैं। चौथा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान उनका होता है, उन जीवों का होता है जो कि 5 पापों का जिन्होंने त्याग नहीं किया है, व्रतों को जिन्होंने अंगीकार नहीं किया है, लेकिन सम्यक दर्शन से सहित हैं। उनका श्रद्धांत तो ठीक हो गया है, देव शास्त्र और गुरु पर, सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर उनका पूर्ण श्रद्धान है। 7 तत्व जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं वैसा पूरा श्रद्धान सम्यक श्रद्धान है। आत्मा और पर यानी शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जिसको है, जानता है, समझता है, श्रद्धान करता है कि यह आत्मा अलग है और जो बाहर दिखाई दे रहा है वह शरीर अलग है, ऐसा श्रद्धान है। लेकिन अभी तक 5 पापों का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग रूप जो व्रत होता है उस व्रत को अंगीकार नहीं किया। छोटे मोटे नियम तो हैं, छोटे मोटे नियम का मतलब रात्रि भोजन त्याग, श्रावकों के जो मूल गुण हैं उनका पालन, षट आवश्यक का पालन इत्यादि छोटे मोटे नियम हो सकते हैं, लेकिन 12 व्रतों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ऐसा वह अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। इस सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं है क्योंकि ये अविरत है, व्रत से रहित है। 5वें गुण स्थान वाला देश चारित्र है, इसने इन व्रतों को अणुव्रत के रूप में स्वीकार किया है। अणुव्रत और महाव्रत, तो अणुव्रत के रूप में इसने स्वीकार कर लिया है। और मुनि महाराज महाव्रती हैं। पात्र की व्याख्या में हमें इस प्रकार से समझना चाहिए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। इन तीनों पात्रों को इनकी पात्रता के अनुसार ही द्रव्य देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है हमने दे दिया, ये बिल्कुल नहीं।
नॉर्मली मैं आपको उदाहरण के रूप में कहता हूँ, आहारचर्या। हम मुनि महाराज के लिए, उत्तम पात्र के लिए, या आर्यिका माताओं के लिए, मध्यम पात्र आदि के लिए, या मान लीजिए गृहस्थ हैं, आपस में एक दूसरे को आहार दान करते हैं, आपस में एक दूसरे को भोजन के लिए इनवाइट करते हैं, या कोई ब्रह्मचारी भैया दीदी आए हैं उनको भी हम भोजन के लिए इनवाइट करते हैं। तो उन सब में हमें अनुकूलता देखनी होती है। हमारे पास जो है वो हम देते जाएं, ऐसा बस नहीं है। उनके अनुकूल क्या है, मुनि महाराज के अनुकूल क्या है। मान लीजिए सर्दी का टाइम है और हमने उनको सर्दी ऐसी चीजें दान, आहार दान में देना चालू कर दी जिससे सर्दी बढ़ जाए, जिससे जुकाम हो जाए, जिससे बीमारी हो जाए। ऐसी वस्तु हमें नहीं देनी चाहिए। बहुत सोच समझ के, किसके योग्य है, संयम के योग्य होना चाहिए। हम ऐसी वस्तु दान में ना दे दें जिससे उनका रत्नत्रय बिगड़ जाए, जिससे उनका संयम बिगड़ जाए, जिससे उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में विघ्न उपस्थित हो जाए। यही हमें मध्यम पात्र और जघन्य पात्र के बारे में विचार करना चाहिए। उत्तम पात्र को हम धन संपत्ति देने लग जाएं, रुपए पैसे देने लग जाएं, सोने चांदी देने लग जाएं, तो क्या होगा, उनका संयम बिगड़ेगा। उन्होंने परिग्रह का त्याग किया हुआ है और हम उन्हें परिग्रह की सामग्री देंगे तो उनका संयम नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही मध्यम और जघन्य पात्र के बारे में विचार करना चाहिए। जघन्य पात्र है अविरत सम्यक दृष्टि। इस अविरत सम्यक दृष्टि को भी हम ऐसी सामग्री ना दें जिससे उसका असंयम बढ़े। ऐसी सामग्री दे सकते हैं जिससे संयम की वृद्धि होती है। तो ये हम समझ सकते हैं। इसमें अपन को बहुत सोच विचार करके द्रव्य सामग्री आदि देना चाहिए। पात्र के बारे में सोचा, हमारी वस्तु के बारे में भी सोचना चाहिए, तब जाकर वो दान सही तरीके से होता है और उससे पुण्य का संचय होता है। दूसरी लाइन देखते हैं, सम्मत रयण रहिदो। सम्मत रयण रहिदो, सम्मत सम्यक्त्व, रयण रत्न, रहिदो रहित। सम्यक दर्शन रूपी रत्न से जो रहित है, अपत्तम इति, संधि विच्छेद कर लीजिए, अपत्तम आधा माँ, इति ई, माँ और ई मिलकर माँ में ई की मात्रा हुई, अपत्तम अपात्र इति। इस प्रकार से जो सम्मत रयण रहिदो, सम्यक दर्शन रूपी रत्न से रहित है, वह अपात्र है। सम्यक दर्शन जिसके पास नहीं है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं रखता है, पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, वह सम्यक रूपी रत्न से रहित है, वह अपत्तम अपात्र है। यदि इस प्रकार से संपरीक्षेचो, अच्छी प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए। जब हम अपनी कोई वस्तु किसी को देते हैं तो सोच समझ कर देनी चाहिए। परीक्षेचो, संपरीक्षेचो, अच्छी प्रकार से परीक्षा की जानी चाहिए। हम पात्र और अपात्र के बारे में सोचें, विचार करें। हम किसी को भी कुछ भी देते रहते हैं, नहीं ये पात्र है कि नहीं, सम्यक दृष्टि है कि नहीं। दान का प्रकरण चल रहा है। नॉर्मली साधन में सहयोग की बात अलग होती है, आपके सगे संबंधियों की बात अलग होती है, आस पड़ोस वालों की बात अलग होती है। यहाँ दान का प्रकरण है। तो संपरिक्षेज्यो, यह संपरिक्षेज्यो शब्द विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अच्छी प्रकार से परीक्षा की जानी चाहिए। जो अपात्र हैं उन्हें दान नहीं देना चाहिए। अपात्र को दान देने से, कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में जाना पड़ता है। कुभोग भूमि में मनुष्यों जैसा शरीर है और शेर जैसा मुख है, गधे जैसा मुख है, हाथी जैसा मुख है, बड़े बड़े कान हैं, लंबी सूंड है, ऐसे अटपटे टाइप के लोग कुभोग भूमियों में होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाली गाथा हमारी पूर्ण हुई। अगली गाथा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा बताई, ऐसा क्यों है, ये हम अगली गाथा में देखते हैं। उच्चारण करते हैं, दंसण भट्टा, आधा टा पूरा टा बढ़िया की मात्रा, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस, दंसण भट्टस णत्थि णत्थि, निप्पाणम
निब्बाणम। सिद्धंति सिद्धंति चरीय भट्टा चरीय भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम् दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम् सिद्धंति चरीय भट्टा सिद्धंति चरीय भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति दंसन भट्टा न सिद्धंति। बहुत सुंदर और बहुत विचारपूर्ण गाथा है। और ये गाथा मैंने 12 अणुपेक्षा ग्रंथ में तो है ही, अष्टपाहुड़ में भी, आचार्य कुंकुन स्वामी का ग्रंथ अष्टपाहुड़, इस ग्रंथ में भी एकदम एग्जैक्ट सेम यही गाथा वहां भी उपलब्ध है। बस थोड़ा सा फर्क हो सकता है, भट्टा में डबल टा और वहां पर भट्ठा ऐसा भी है, टा और ठा। ये डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, शब्द चेंजेस हैं बस। तो एकदम एग्जैक्ट सेम गाथा। मुझे ऐसा लगता है ये गाथा आचार्य कुंकुन के पास पूर्व आचार्यों के द्वारा आई है, जिसको कि यहाँ पर उन्होंने उपयोग में लिया है, आत्मसात कर लिया अपने ग्रंथ में, और वहाँ अष्टपाहुड़ में भी वहाँ प्रयोग किया है। अष्टपाहुड़ में, दंसन पाहुड़ में, दर्शन पाहुड़ में इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या अन्य गाथाओं के साथ जोड़कर वहां पर की गई है। व्याख्या मतलब और भी गाथाएं इस अर्थ को स्पष्ट करती हुई वहां पर दी गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में इसको क्लियर किया जा सके, लेकिन गाथा बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे याद भी है। दंसन भट्टा भट्टा, भट्टा शब्द का अर्थ है भ्रष्ट, और ये दंसन भट्टा यह है प्रथमा का बहुवचन है, तो भट्टा यानी भ्रष्ट। दंसन भट्टा, दर्शन से जो भ्रष्ट हैं, दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वे भट्टा भ्रष्ट हैं। दर्शन से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम्, दंसन भट्टस्य, दर्शन से भ्रष्ट के नत्थि नहीं होता है, निब्बाणम् निर्वाण, निर्वाण यानी मोक्ष। जो दर्शन से भ्रष्ट है उसका निब्बाणम् नत्थि, निर्वाण नहीं होता है। नत्थि, ण प्लस अत्थि, ण में छोटा आ, अत्थि का आ मिलकर बड़ा आ हो गया। प्राकृत में एक नियम है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, इस दृष्टि से वो वापस छोटा आ हो गया, नत्थि। नहीं, न का मतलब है नहीं, अत्थि का मतलब है। अत्थि यह अस क्रिया का प्रयोग है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन में। नहीं है, निब्बाणम् नहीं, निब्बाणम् यानी निर्वाण, मोक्ष नहीं होता है। किसका निर्वाण नहीं होता? दंसन भट्टस्य, दर्शन से जो भ्रष्ट है उसका निर्वाण नहीं होता है। ये पहली लाइन एकदम क्लियर है, समझ में भी आ गई। सिद्धंति चरीय भट्टा, सिद्धंति सीझते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। कौन? चरीय भट्टा, चारित्र से जो भ्रष्ट हैं वो सिद्धंति, सीझ जाते हैं। दंसन भट्टा न सिद्धंति, दंसन भट्टा, दर्शन से जो भट्टा भ्रष्ट हैं, न सिद्धंति, वो सीझते नहीं है, सिद्धि को प्राप्त नहीं करते, मोक्ष प्राप्त नहीं करते, अपना कल्याण नहीं कर पाते। दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो न सिद्धंति, सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। चरीय भट्टा सिद्धंति, चारित्र से जो भ्रष्ट हैं वो तो सिद्ध हो जाएंगे। चारित्र से जो भ्रष्ट हैं, चारित्र से जो गिर गया है वह तो कदाचित वापस चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो दर्शन से ही भ्रष्ट हो गए वे कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी नहीं कहता, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे या जैसा भी। यहाँ पर ये जो गाथा है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शब्द से अर्थ तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई भी शब्द इसमें कठिन नहीं है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। ये भी हमारी पद्धति है कि हिंदी अर्थ करने पर आपकी नज़र प्राकृत पर जाती है। इसका मतलब है कि आपको गाथा समझ में आ गई।
दर्शन से जो भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है। दर्शन भ्रष्ट का निर्माण नहीं होता है। अब नहीं होता है बोला गया तो आपकी दृष्टि नत्थी पर गई। चारित्र से जो भ्रष्ट हैं वो सीझ जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो नहीं सीझते हैं, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठने चाहिए और वो जरूरी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चारित्र से भ्रष्ट है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है? पहला प्रश्न, दर्शन क्या है? जिस दर्शन के भ्रष्ट होने से भ्रष्टपना हो जाता है और दर्शन के भ्रष्ट होने से मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है। इन दो चीजों पर विचार करना बहुत जरूरी है। चारित्र से भ्रष्ट, सबसे पहले दर्शन। दर्शन यहाँ पर क्योंकि पिछली गाथा में सम्मतरेण रहितो ऐसा कहा गया, तो दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन है, ये तो एकदम स्पष्ट है। पहला अर्थ दर्शन का हम कर रहे हैं सम्यक दर्शन। अब इसका सम्यक दर्शन अर्थ लगाकर हम जो अर्थ कर रहे हैं, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है उसको निर्वाण नहीं होता है। चारित्र से भ्रष्ट तो भले ही कल्याण कर ले, लेकिन सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है वो अपना कल्याण नहीं कर पाता, वो सिद्ध नहीं हो पाता। ये नॉर्मल अर्थ है, इसमें कोई परेशानी नहीं। दूसरा, चारित्र से जो भ्रष्ट है वो भी मोक्ष प्राप्त करता है। कब करता है? जब वो चारित्र में सही वापस स्थिर हो जाता है, तब वो मोक्ष प्राप्त करता है। मान लीजिए जैसे मुनि महाराज समंतभद्राचार्य, उनको भस्मक व्याधि हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। भस्मक व्याधि हो गई, उन्होंने अपने गुरु से कहा मुझे ये रोग हो गया है, बड़ा भयंकर रोग है, मुझे समाधि दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हें बहुत सारे धर्म प्रभावना के कार्य करने हैं, तुम्हारी उम्र भी छोटी है, अभी समाधि नहीं लो, अभी तुम वस्त्र धारण कर लो और अपने रोग का शमन करो और इसके बाद आ जाना। समंतभद्राचार्य ने वस्त्र धारण किए, कथा सब आपको मालूम है कैसे उन्होंने रोग का उपशमन किया और वापस फिर मुनि बनकर उन्होंने सब अच्छे अच्छे कार्य किए। तो यहाँ पर चारित्र से भ्रष्ट हो गए लेकिन दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए, वापस चारित्र में आ गए और वो अपना कल्याण भविष्य में करेंगे। ऐसा एक कथा तो ये हो गई। अब दूसरा, दर्शन और चारित्र का यहाँ पर तात्पर्य, जैसा कि दर्शन पाहुड़ में कहा गया, बहुत अच्छा है, बहुत समझने योग्य है। आपका टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाए लेकिन समझिएगा जरूर, बहुत से लोग नहीं समझ पाते। वहां पर दर्शन का स्पष्टीकरण किया गया है, दंसेई मोक्षमग्गम, जो मोक्ष मार्ग को दिखलाता है। दर्शन, वहां पर दर्शन का मतलब है द्रव्य लिंग और चारित्र का मतलब है भाव लिंग। जो द्रव्य लिंग है, द्रव्य लिंग से जो भ्रष्ट हो गया वो भ्रष्ट हो गया। जो भावलिंग से भ्रष्ट हुआ है वो फिर भी अपना कल्याण कर सकता है। इसके तात्पर्य को समझना बहुत जरूरी है। द्रव्य लिंग और भावलिंग। द्रव्य लिंग का मतलब जो कि दर्शन पावड़ में कहा गया है, वहां पर गाथाओं के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। द्रव्य लिंग का मतलब बाह्य वेश। मुनि महाराज की हम चर्चा करें, मुनि महाराज का जो बाह्य वेश है, खड़े होकर आहार लेना, केश लॉन्च करना, परिग्रह आदि नहीं रखना, 28 मूल गुणों का पालन करना, यह कहलाता है द्रव्य लिंग। और उस मुनित्व के अनुसार, मुनित्व के लिए जो जरूरी है 6वां और 7वां गुण स्थान, ये 6वां और 7वां गुण स्थान होना, यह कहलाता है भावलिंग। द्रव्यलिंग बाह्य क्रिया, 28 मूल गुणों का पालन। भावलिंग उसके अनुरूप गुण स्थान का होना, 6वां 7वां गुण स्थान। अब देखिए इसकी व्याख्या। जो दर्शन से भ्रष्ट है, मतलब जिसने द्रव्यलिंग को ही छोड़ दिया, जिसने बाह्य चारित्र को ही छोड़ दिया, जिसने 28 मूल गुणों का पालन करना ही छोड़ दिया, वह भ्रष्ट है। ऐसा भ्रष्ट निर्वाण प्राप्त नहीं करता। जो चारित्र से भ्रष्ट हुआ है, मतलब जिसका 6वां 7वां गुण स्थान गिर के 5 4 3 2 1 किसी गुण स्थान में आ गए मुनि महाराज, लेकिन पूरे मूल गुणों का पालन कर रहे हैं,
तो हो सकता है किसी समय वो पहले गुण स्थान में आ गए, फिर वापस छठवें सातवें में चले गए, दूसरे तीसरे में आ गए, फिर छठवें सातवें में चले गए, चौथे में आ गए, पांचवें में आ गए, फिर छठवें सातवें में चले गए, ये हो सकता है। तो ये कहलाएंगे भावलिंग से भ्रष्ट। और जो द्रव्यलिंग से भ्रष्ट हुए हैं, मतलब जिन्होंने 28 मूल गुणों में दोष लगा दिए, अतिचार लगा दिए, अनाचार लगा दिए, अतिचार बार बार लगाते हैं, तो ऐसे जो हैं वे तो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट है, मतलब गुणस्थान से भ्रष्ट हुए हैं, वो वापस गुणस्थान को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकते हैं। ये दो प्रकार से अर्थ हमें इस गाथा का लगाना चाहिए। और चिंतन कीजिएगा और विचार कीजिएगा, और अगर कोई प्रश्न इसके बारे में आपको उठते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें। यहाँ पर 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का बहुत अच्छे से अध्ययन हो रहा है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमें ज्वाइन करना है। मैं आप सभी से, पढ़ने वालों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने सभी मित्रों को, सभी जिनसे आपके संपर्क हैं, उनको प्रेरित कीजिए कि हमें यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का पढ़ना चाहिए, और उनको बताइए YouTube पर आप ऐसे पढ़ सकते हैं या कैसे आप इस अध्ययन से जुड़ सकते हैं, वो आप उन्हें सजेस्ट कीजिए। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी पुण्यार्जक हैं, प्रचारक हैं और स्पॉन्सर्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।